नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग, अभी मैं जो वीडियो बनाई थी सीमा हैदर का जो प्रेग्नेंट है उसके ऊपर कुछ आप लोगों को बताई थी मैं, तो आप लोगों ने कमेंट किया मुझे कि ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई, सीमा हैदर का प्रेगनेंसी के बारे में बात करते हैं। तो भाई ये बातें उठती है इस वजह से बात करते हैं क्योंकि वो इतना नाटक करती है ना, उससे पता चलता है कि वो नाटक कर रही है कि हकीकत कर रही है, क्या कर रही है, लोगों को शक होता है। तो इस वजह से मैं वो वीडियो बनाई थी और आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सीमा हैदर के ऊपर ही। सीमा हैदर आप देख सकते हैं फिर से उसका नाटक शुरू हो जाती है, कभी ना कभी 2-2 4-4 दिन में उसको साथ दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसका जो नाटक है वो जारी रहती है। और आप लोग कहते हैं फिर सीमा हैदर के ऊपर ही उसके उसी बात को लेके आप वीडियो बनाते हैं। तो भाई बनानी पड़ती है क्योंकि इसके सवालों के जो जवाब है ना उनको देना जरूरी होता है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करा करें ताकि लोगों तक पहुंच सके सीमा हैदर क्या बोल रही है, क्या कहना चाहती है और क्या कर रही है, ये सारी चीजें। क्योंकि ये सारी चीजें ना लोगों को जानना जरूरी है, लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो मैं अभी एक बहुत छोटी सी क्लिप लगाने वाली हूँ। तो ये बिल्कुल ताजी खबर है, ये नहीं कि पुरानी वीडियो उठा के डाल रही हूँ मैं उसको, ऐसे नहीं है, बिल्कुल नया वीडियो उठा के डाल रही हूँ मैं इसकी। ठीक है, कुछ उसके बातें हैं, उसके सवाल है, उसके जवाब देने वाली हूँ मैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले ये क्लिप, फिर इसके सारे सवालों के जवाब देते हैं। हिंदुस्तानी भी बन चुकी हूँ, अब एक हिंदुस्तानी की पत्नी हूँ और हिंदुस्तान की औरत डरने वाली नहीं है। न कभी डरी थी, न कभी डरी हूँ, न कभी डरूंगी भी। हमारे भारत का कानून, भारत की सरकार, ये रहा मेरे सनातन धर्म का सर्टिफिकेट। और मैं सच्ची सनातनी हूँ। जय श्री राम मैं मन से बोलती हूँ और गूंज के बोलूँगी। सनातन धर्म पहले से था, है और हमेशा रहेगा। रीमा मेरे साथ मेरी बहन है ही नहीं। आज तक मैं अपनी बहनों के लिए शायद मैं रोती थी, शायद मुझे दुख होता था कि हाँ मेरी बहनें हैं, बट अब मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि बहनें भी मतलब बहनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके लिए गलत नहीं बोलूँगी। बट मैं उनको 2 बातें कहूँगी। जब मैं तुम्हारी शादी हो रही थी, तुम अपनी पसंद की, तुमने लव मैरिज करी सफ़ीर के साथ। जब मैं रो रही सिसक रही कि मतलब मुझे तुम्हारी शादी में आना है, बहन की शादी है, तुमने मुझे मना कर दिया कि तुम नहीं आओगे, क्या मेरी शादी नहीं होगी। तब तुम झूठे गवाह बना के बोलोगे क्योंकि पाकिस्तान, मुझे पता है पाकिस्तान तुम्हारे पक्ष में है, वो झूठे गवाही भी देने को तैयार हो जाएंगे। क्या वो कानून वो मान लेगा? कानून मेरी बात भी तो सुनेगा, मेरे बच्चों की बात भी तो सुनेगा, या उन बकवास लोगों की सुनेगा? और जब कहाँ गई थी रीमा, जब इसके अब्बू खत्म हो गए थे? हाँ, तब कहाँ थी रीमा? जब मुझे पड़ोसी आके मुझे खाना खिलाती थी, कल से मुझे खाना खिलाती थी। मेरे बाप के मर जाने के बाद मैं कई दिनों तक रोती रही, अकेली चीखती थी, मैं पागल होती थी, मेरे बच्चे मुझे चुप कराते थे। मालिक मकान कल से मुझे खाना खिलाती थी। अगर रीमा मेरी गली में रहती थी तो 2 रोटी मेरे पास लेकर क्यों नहीं आती थी? मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। माँ एक शेरनी भी बन सकती है अपने बच्चों के लिए, और मेरे बच्चों को कोई नाम भी नहीं ले सकता। मैं सीमा हूँ। अगर मेरे साथ कोई गलत होता, कुछ उल्टा सीधा होता, तो एक फ़ोन करनी थी मुझे थाने, क्योंकि मुझे यहाँ का कानून बहुत अच्छा है, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्यों करूँ? जब मैं इज्जत से रह रही हूँ मैं क्यों करूँ? ब्लैकमेल क्यों ब्लैकमेल करेंगे? जो जिसके लायक होगा उसके लिए बोलूँगी, कोई मुझे ब्लैकमेल करके नहीं बुलवा सकता। जो भी करना है कर लो, मैं भी देखती हूँ। मैं वहाँ जो जलील की गई वो मुझे पता है, जो मुझे तकलीफें दी गई वो मुझे पता है। ना रीमा ने झेली है, ना मैंने, ना किसी और ने। सबसे मैंने ही बर्दाश्त की है। जो रीमा तो है नहीं, मुझे तो पता है, बट जो भी बकवास है, सारी बकवास से फेक हैं। और प्लीज़ आप उनसे बचिए, मेरी आपसे यही है। क्योंकि आज तक मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ भी झूठ नहीं बोला, और मैं बोलूँगी भी सही। मुझे सच पर विश्वास है। वो लोग कह रहे हैं रीमा लाइव आकर क्या बोल रही है, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही। मैंने उसको कोई लाइव नहीं देखा और मैं नहीं जानती कि वो रीमा है कोई और है, मुझे नहीं पता। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है वो लोग तो लाइव आ ही नहीं सकते। और ये बात दूसरी की, अगर वो लाइव आएंगे भी तो मुझे इतना यकीन है कि उन हैदर की साइड लेंगे, क्योंकि हैदर उनको पढ़ा के डरा धमका के लाइव में बिठाएगा। पहली बात तो आएंगे नहीं। अगर आएंगे भी तो ऐसा है, अगर आ भी रहे हैं तो मैं एक ही बात है, पूरा साल बीत गया, उनको तब बहन के प्यार याद नहीं आया, तब उनको बहन याद नहीं आई। 1 साल बाद उनको बहन याद आई है। शेम ऑन होगी।
तो आज तक मैंने कोई बात बहनों के लिए या भाई के लिए या माँ बाप के लिए मैंने कोई बात नहीं करी। मेरी आज भी उनके लिए दुआएं हैं कि वो खुश रहें, सुखी रहें अपनी ज़िंदगी में। मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे बहुत खुश हैं। अगर वो रीमा ही है तो मेरी भी उनको दुआएं हैं, मगर उनसे मुझे अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। उनसे तो क्या, किसी पाकिस्तानी से मुझे किसी अच्छाई की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो जैसे सीमा हैदर ने कहा, आपने क्लिप देखी यहाँ पे, कि मैं एक हिंदुस्तानी की पत्नी हूँ, हिंदुस्तानी डरते नहीं है किसी से। तो मैं तुझे बता दूं सीमा हैदर तो हिंदुस्तानी की पत्नी तो अब भी नहीं है, क्योंकि अभी भी तो गुलाम हैदर की पत्नी है। तो हिंदुस्तानी होने का तो दावा तू करियो मत बिल्कुल भी, ठीक है। जो तेरी गलत फहमी है वो मैं आपको ये कर दूं, दूर कर दूं। तू मंगलसूत्र बेशक पहन ले, तू सिंदूर बेशक लगा ले, तू सनातनी बोल के, हाँ तू सनातनी बन जाए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो तू श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, राधे राधे बोल, कुछ भी बोल, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। और हमारे सनातनी बनना इतना आसान नहीं है। जो तू सर्टिफिकेट दिखाती है, तो सर्टिफिकेट दिखा लेने से कोई हिंदुस्तानी और कोई सनातनी नहीं बन जाता। पहली बात, वो सब चीज अपने दिल से होना चाहिए। जो हिंदुस्तानी है वो भी मन में होना चाहिए, और हिंदुस्तान के खिलाफ प्यार होना चाहिए हिंदुस्तान के लिए। उसी तरह से सनातनी के लिए मन में आस्था होना चाहिए, हमारे भगवान के लिए, ठीक है ना। दिखाने से कुछ नहीं होता है कि भाई मैं सनातनी बन गई, ये सर्टिफिकेट देखो, ये देखो, वो देखो। सर्टिफिकेट तो आप ले लेंगे, अगर मन से नहीं मानती है किसी भी चीज को तो उसका कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तू पैदाशी मुसलमान थी, तू अपने अल्लाह को नहीं मान सकी, अपने जिस पाकिस्तान में तू जन्म ली उस देश को तू नहीं अपना सकी, तो मेरे हिंदुस्तान में कल तू आई है, मैं कैसे मान लूं तो कि तू मेरे सनातन धर्म को अपना लेगी और मेरे हिंदुस्तान को अपना सकती है। तू बोलती है कि मैं हिंदुस्तान के खिलाफ कभी भी गलत शब्द नहीं बोलूंगी, अगर मुझे पाकिस्तान भी भेजे तो फिर मैं वहां जाऊंगी नहीं, मैं हिंदुस्तान में मरना पसंद करूंगी। तो मैं तुझे बता दूं, ठीक है, तू ही पाकिस्तान जा ही नहीं सकती, क्योंकि तू पाकिस्तान के खिलाफ इतने जहर उगल रखी है ना, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानियों के लिए भी, जो वहाँ के भाई बहन है तेरे, जो भी हैं, सबके लिए तू गंद बक चुकी है। तो किस मूड से तू जाएगी तू पाकिस्तान? इसलिए तू सोच रही है वहां दुर्गति होने से अच्छा है मैं हिंदुस्तान के जेल में सड़ लूं, ठीक है, ये तेरा मकसद है। तो तू चाल पे चाल चलती रहे, फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे हिंदुस्तानी को, बता दूं तुझे। और जो तू बोल रही है कि मैं अपनी रीमा मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन होती तो ऐसे नहीं करती वैसे करती। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा शोर है तो प्लीज इग्नोर करें इस चीज को। तो जैसे सीमा हैदर बोल रही है रीमा के मतलब शादी में आने के लिए मैं रो रही थी, सिसक रही थी, और जब तूने लव मैरिज की तो मुझे शादी में नहीं आने दिया, तो कुछ तो वजह रही होगी जो तुझे शादी में नहीं जाने दी। जो तू बोलती है कि गुलाम हैदर से मेरी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज नहीं थी, तो तेरे इसी कारण से लव मैरिज थी, तेरी इसी वजह से तेरे को नहीं जाने दिया हो, तेरे घर वाले मना कर किए हो कि भाई उसको नहीं बुलाना, है ना। तो तू अपनी गलती तो कभी नहीं बताती है, सामने वाली की गलती को बराबर पकड़ के रखी है और बताती है। तो मतलब तेरे नजर में सीमा हैदर जितने पाकिस्तानी है और जितने तेरे घर परिवार के लोग हैं सभी गलत है, एक तू ही सही है, एक तू ही सही है क्या पूरे पाकिस्तान में? तू गलत कहीं नहीं है। तू अपनी गलती तो कभी आज तक स्वीकार नहीं करी कि मैं यहाँ गलत हूँ, यहाँ गलत थी, कभी नहीं। तो मैं तुझे बता दूं, सबसे बड़ी झूठी तो तू है, सबसे गलत तू है, ठीक है, जो अपने भाई बहन को पहचानने से इनकार करती है। अपने भाई बहनों को गलती आज तो हिंदुस्तान में बैठ के निकाल रही और दिखा रही, जब तू पाकिस्तान में थी तो उनकी गलती उनको क्यों नहीं दिखाई दी? तू उनको दिखाती कि ये तुमने गलती किया, ये किया, ऐसे किया, तो उसके साथ तो तू पार्टियां करती थी, डांस करती थी। तेरे वीडियो काफी वायरल है, हमने खुद ने देखी है तेरी वीडियो तेरी बहनों के साथ। तो तेरे बहनों के साथ तो, तेरे भाइयों के साथ तो काफी अच्छी बनती थी तेरे पाकिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में आते ही तेरे भाई बहन तेरे दुश्मन बन गए। तो भाई आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, और सीमा हैदर जो बोल रही है वो सही है गलत है? हमेशा ये गलत ही बोलती है, मेरे नजर में तो ये सही बोलती नहीं है।
और जो बोलती है ये कि झूठे झूठे गवाही देके पाकिस्तान वाले तो कुछ भी तुम लोगों से गवाही दिलवा ले, भाई तुम लोग पाकिस्तान के साइड ही रहोगे। तो क्यों नहीं रहेगा भाई कोई पाकिस्तान के साइड, हमारे हिंदुस्तान के साइड। हमें कोई कुछ गलत बोलेगा तो हम क्यों बोलेंगे। तू अपने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर ली तो तू क्या सोचती तेरे भाई और बहन भी करें, वो भी गलत बोले। तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते तेरी तरह, ठीक है। तू गलत थी, गलत है, गलत ही रहेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सीमा हैदर का कहना है मैं एक माँ हूँ और माँ शेरनी भी बन सकती है अपने बच्चों के लिए। अगर मेरे साथ गलत होता तो मैं एक फोन थाने में घुमाती तो सारा कुछ यहाँ पे ठीक हो जाता। यहाँ के कानून के, यहाँ के मतलब भारत के कानून पे उसको बहुत भरोसा है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो कानून है वो क्या सीमा हैदर का गुलाम है? सिर्फ सीमा हैदर के पक्ष सुनेंगे, सामने वाले बंदे का पक्ष नहीं सुनेंगे? ये बताइए, इसका हिम्मत तो देखो आप लोग। मतलब यहाँ पे जो रहते हैं वो लोग अगर फोन करें तो पुलिस वाले नहीं आएंगे, इसके कहने पे दौड़े चले आएंगे भाई। ये इसका खुद का कहना है, मेरा कहना नहीं है ये सब। तो मतलब इसको इतना मतलब ये है कि अपने आप पे घमंड है कि मैं अगर एक फोन भी घुमाऊं तो हिंदुस्तान के भी जो प्रशासन है वो मेरे पीछे भागेंगे मेरे सुरक्षा के लिए। और ये सबके साथ हिंदुस्तान में गलत करे तो इसको कुछ नहीं करेगा प्रशासन है जो। तो हम लोग चूतिया हैं जो भारत में रह रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। और एक पाकिस्तानी जो आई हुई है पाकिस्तान से गैर कानूनी तरह से है, तो वो मतलब हमारे प्रशासन के लिए ज्यादा मायने रखती हैं कि उसके पीछे पुलिस वाले दौड़ेंगे। तो मतलब ये सीधा सीधा हिंट दे रही है कि भाई मेरा कोई कुछ हिंदुस्तान में नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे सर के ऊपर बड़े बड़ों का हाथ है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, है कि नहीं। तो कह रही है कि मेरे साथ यहाँ पे सब अच्छा हो रहा है तो मैं क्यों पुलिस को बुलाऊं। तो सही बात है भाई, सचिन के परिवार पूरे इसके गुलाम बने फिरे हुए हैं, नौकर बने हुए हैं सचिन। इसके बच्चों को इसके कपड़े धो के दे रहा है, रोटी बना के दे रहा है। ऐसे नौकर और गुलाम मिलते हैं क्या कहीं पे फ्री में? तो फ्री में नौकर चाहिए तो भाई सीमा हैदर की तरह काम कर लो और फ्री के नौकर ले लेना आप लोग भी अगर किसी को चाहिए तो। लेकिन हमें तो चाहिए नहीं फ्री के नौकर। तो सीमा हैदर का कहना है कि जो भी तकलीफ दिया मैं जानती हूँ, मैं झेली हूँ, मुझे पता है, दूसरे को क्या पता। और मैं सच बोलती हूँ, झूठ कभी बोलती नहीं हूँ। मतलब ये उल्टा बोल रही है, हमेशा झूठ बोलती है, सच ये कभी नहीं बोलती है। तो दुख और तकलीफ तुझे दे कौन रहा था? गुलाम हैदर तो तेरे भाई वहां से तेरे पाकिस्तान से बाहर था, कमा रहा था तेरे लिए नोट और गड्डियां। तो दुख और तकलीफ कहाँ से मिल रही थी तुझे? तू तो अपनी ऐश की जिंदगी जी रही थी, अपनी मर्जी की मालिक थी। झूठी मक्कार कहीं की। और इस मक्कार को आप एक बात और सुनते हुए सुनेंगे आप लोग, एक बात और कहते हुए कि मैं रीमा क्या कह रही है लाइव में मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती वो रीमा है कि कोई और है। तो अपनी बहन को ही पहचानने में इनकार करती है। लोग अगर मुंह भी बांध के आएगा ना, उसकी खुद की बहन भाई रहेंगे ना, आवाज रहेगी और सामने बैठेंगे तो आराम से लोग बाग पहचान लेंगे, ठीक है। और तू तो भाई अपने बहन भाइयों को पहचानने से इनकार करती है, कितनी बड़ी झूठी है तू भाई। बोलती है मैं सत्य बोलती हूँ, झूठ कभी नहीं बोलती हूँ। अरे भाई तू सच कब बोलती है? तू हमेशा झूठ बोलती है, झूठ की पूरी मूर्ति है तू। और फिर मैं बोलती हूँ तेरे बारे में तो जो तेरे वो है तेरे गुलाम जो तेरे ठुमके में दीवाने हो रखे हैं, वो लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई तुम्हें सीमा हैदर के अलावा कुछ नहीं दिखता है मैडम, तुम्हें और कोई काम नहीं है। तो सभी तो तेरे गुलाम नहीं है ना, और भी काफी अच्छे लोग हैं जो सच्चाई के साथ देते हैं और वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि भाई सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। जो तू नौटंकी करती रहती है ना, आए दिन ड्रामे करती रहती है, तो ये ड्रामे छोड़ दे।
और जितने तू सब पे इंजाम लगाती रही, हिंदुस्तानियों पे तो इंजाम लगाती है, पाकिस्तान के लोगों पे इंजाम लगाती है, अपने भाई बहनों पे इंजाम लगाती है, अपने सास ससुर पे इंजाम लगाती है, गुलाम हैदर पे इंजाम लगाती है। मतलब पूरे दुनिया के लोग झूठे, एक तू अकेली सच्ची। ये पूरे दुनिया को तूने पागल समझ लिया, अपनी उंगली पे समझ रहे कि नचा रही हूं मैं। तो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। तू ये घमंड में मत रह कि दुनिया को मैं नचा रही हूँ बोल के। जब ऊपर वाला तुझे नचाएगा ना, तो फिर ना तुझे ठिकाना भी नहीं मिलेगा छुपने का। और तू सोचेगी ना मैं 2 मिनट के लिए शांति से राहत लेके बैठ जाऊं, तो वो भी तुझे नसीब नहीं होगा। नाचती ही फिरेगी फिर तो तू अच्छे से। और वो दिन दूर नहीं है, बहुत पास आ चुकी है। जैसे गुलाम हैदर भारत आया और बच्चे उसके कब्जे में गया, और तो तेरा नाचना तो पक्का है, फिर तू नाचती ही रहेगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई थी मैं। जो सीमा हैदर ने जो भी कहा मैं उसका जवाब दी। और आप लोगों का क्या राय है ये आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना। और फैसला भी आप लोगों को करना है कि सीमा हैदर सच है कि झूठी है, गुलाम हैदर को बच्चे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है? और आप लोगों का एक कमेंट एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूले। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।